हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम ऑफ होम बेकर। आज था मुझे ढेर सारा केक ऑर्डर और घर का भी काम ज़्यादा था। यहाँ मैं घी बना रही थी घर की मलाई से। इसके बाद सांभर इडली बनाना था, मुझे नाश्ता सुबह का अप्पे बनाना था क्योंकि साउथ इंडियन डिश मेरे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसके साथ ही साथ ढेर सारा स्पॉन्ज रेडी करके रखना था आज मुझे, क्योंकि कल मुझे ऑर्डर कंप्लीट करके देना है टाइम से और सारा ही 2 स्टेप केक है। तो इसके लिए यहाँ इस तरह से मैंने सारी तैयारी कर ली एज अ होम बेकर, क्योंकि हम होम बेकर के लिए टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा चुनौती होता है। अगर हमारा टाइम मैनेजमेंट सही नहीं हुआ तो हमारे घर के लोग भी भूखे रह जाएंगे और फिर हमारा ऑर्डर भी गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ मैंने पहला स्पॉन्ज 4 इंच के हाइटेड केक टिन में बेक करके हटा लिया। दूसरा 9 इंच के केक टिन में मैंने स्क्वायर शेप वाले में स्पॉन्ज चढ़ा दिया। यहाँ इस तरह से 3 स्पॉन्ज को मैंने रेडी किया। अभी 6 स्पॉन्ज और मुझे रेडी करना है। तो फटाफट अब मैं लग जा रही हूँ 2 स्टेप केक जो ब्लैक एंड वाइट शेड में मुझे तैयार करना था। और जो इसका 7 इंच वाला जो केक मोल्ड है वो है रसमलाई केक स्पॉन्ज। ये रसमलाई फ्लेवर में तैयार होने वाली है। तो यहाँ मैं 1 कप रसमलाई का यूज़ करूँगी और ये मेरा होममेड रसमलाई है जिसमें गया है ढेर सारा चॉप्ड पिस्ता, बादाम, केसर के धागे, इलायची पाउडर और थोड़ा सा मैंने मिल्क पाउडर का भी यूज़ किया है दूध के साथ साथ, जिससे हमारा जो केक है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। और जो ये दूसरा 4 इंच वाला सॉसपैन में मैंने बेक किया है ये बनेगा ब्लूबेरी फ्लेवर में। तो आज की इस ब्लूबेरी केक में मैं 2 तरह की फिलिंग लगाने वाली हूँ, तो आगे एंड तक बने रहिए आज की इस वीडियो में। सबसे पहले तो रसमलाई फ्लेवर वाली केक को मुझे तैयार कर लेना है। यहाँ इस तरह से भर भर के सोकिंग लगानी है। सोकिंग के दौरान हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि मेरे साथ कई बार हो गई है परेशानी ओवर सोक की वजह से। तो यहाँ इस तरह से स्पून से धीरे धीरे अप्लाई करना है इक्वली स्पॉन्ज के चारों बगल। कहीं ड्राई भी नहीं होना चाहिए, कहीं ओवर सोक भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद पतली सी लेयर जाएगी इसमें क्रीम की और भर भर के रसमलाई के टुकड़ों को यहाँ हम अप्लाई करेंगे और साथ ही साथ क्रम कोटिंग लगाती जानी है, ताकि जब हम फाइनल फ्रॉस्टिंग करें तो हमें किसी तरह की परेशानी ना हो। यानी कि रसमलाई या फिर ब्रेड क्रम्स क्रीम के ऊपर नहीं दिखने चाहिए, नहीं तो हमारा केक प्रॉपर फिनिशिंग के साथ तैयार नहीं हो पाएगा। और आज की जो ये केक डिज़ाइन है इतनी सुंदर है दोस्तों। ये कस्टमाइज़ केक है, मुझे पिक सेंड किया गया था। जब कभी मुझे कस्टमर पिक सेंड करते हैं तो मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि क्या मैं वाकई अप टू मार्क साबित हो पाऊंगी या नहीं। और यहाँ पर आज इस तरह से मुझे कहा गया कि मेरी बेटी को ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा पसंद है, उसे सब कुछ ड्रेस भी ब्लैक चाहिए होता है, इसलिए आप यही बनाइए। मैंने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि ज़्यादा डार्क ब्लैक मत खिलाइए और कलर ऐसे भी अवॉइड थोड़ा सा करती हूँ। हालांकि मेरा सारा प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ होता है, क्योंकि जो मैं अपने फैमिली को खिला सकती हूँ वही दूसरों को खिलाती हूँ। यानी जो हम होम बेकर खुद खाते हैं वही औरों को खिलाते हैं। यहाँ बारी बारी से मुझे दोनों ही केक की फिलिंग के साथ क्रम कोटिंग करके फ्रीज करना था ओवरनाइट के लिए, ताकि जब मैं अगले सुबह इसे तैयार करूँ तो मुझे किसी तरह की परेशानी नहीं आए। यहाँ पहली लेयर की फिलिंग मैंने लगा ली ब्लूबेरी क्रश के साथ और अब दूसरी लेयर की फिलिंग लगा रही हूँ ब्लूबेरी फिलिंग के साथ, जो माला कंपनी की है। ये फिलिंग काफ़ी महंगी आती है और इसका टेस्ट गजब का होता है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, मज़ा आ जाएगा सच में। और जब से मैंने माला का ब्लूबेरी फिलिंग का यूज़ करना शुरू किया है मुझे ज़्यादा ऑर्डर आने लगा है ब्लूबेरी केक का, यानी लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है इसका टेस्ट। यहाँ बारी बारी से दोनों ही केक की क्रम कोटिंग कर लेने के बाद मुझे फ्रीज कर लेना है ओवरनाइट के लिए, क्योंकि जब कभी हम होम बेकर टू स्टेप या 3 स्टेप केक तैयार करते हैं या 4 स्टेप केक, तो उसमें होता क्या है कि केक को सेट होने के लिए पहले हमें फ्रीज करना होता है कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए। और आज मुझे मौका मिल गया, चूँकि 1 दिन पहले ही ऑर्डर आ गया था, 2 दिन पहले सॉरी, तो मुझे समय मिल गया अच्छी तरह से अपनी केक को सेट करने का। चूँकि हम क्रीम में कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलाते हैं, हमारा डालडा वाला क्रीम नहीं होता है, बहुत प्रीमियम क्वालिटी का हमारा व्हिपिंग क्रीम होता है, जिसकी वजह से इसे सेट होने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है और खाने वाले बड़ी चाव से इसे खाते हैं। अब बारी थी इसे एक केक के ऊपर दूसरे को प्लेस करने की, तो यहाँ एक स्ट्रॉ के सहारे मैंने पैलेट नाइफ से दूसरे केक को उठाया और केक के ऊपर रख दिया। इसके बाद
इस तरह से हमें कुछ स्ट्रॉ का सहारा लेना है, यानी स्ट्रॉ को यहाँ इस तरह से इसमें डाल देना है ताकि केक अपनी जगह से हिले नहीं, चाहे कितनी ही दूरी तय करे हमारा केक गड़बड़ाए नहीं और आसानी से ये अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। इस तरह की केक यहाँ से देवघर से गोड्डा गई है, देवघर से कोलकाता गई है, देवघर से गिरिडीह गई है, देवघर से दुमका गई है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं वहाँ के लोगों के लिए भी काम में आ रही हूँ और बहुत अच्छा लगता है जब मेरे हाथ से बना हुआ खाना किसी की प्लेट में सर्व होता है या फिर मेरी बनाई हुई केक जब किसी के प्लेट में सर्व होती है। मेरी तो हार्दिक इच्छा होती है कि मेरा काम ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक फैले। कुछ दिन मैंने टिफ़िन सर्विस भी दिया देवघर में, पर मेरी तबीयत जब बिगड़ने लगी तो फिर मैंने छोड़ दिया टिफ़िन सर्विस और अब फुल्ली मैं केक का ही ऑर्डर ले रही हूँ। यहाँ मुझे इस तरह से शेडिंग निकालनी थी, ब्लैक एंड वाइट थीम था केक का। तो सबसे पहले तो 2 लाइन मैंने दिया R11 नोज़ल से इस तरह वाइट वाला, उसके बाद थोड़ा सा इसमें मैजिक का एडिबल जेल कलर डाला, ब्लैक कलर वाला ब्लैक मैजिक डाला और ग्रे कलर तैयार हो गया। फिर 3-3 लाइन इससे इस तरह से बना लिया और फिर लास्ट में मुझे थोड़ा सा डार्क शेड में तैयार करना था तो मैंने इस तरह कर दिया। हालांकि जब इसका पिक मैंने अपनी कस्टमर को दिया तो उन्होंने कहा कि दीदी ये तो ब्लैक नहीं है, ये तो ग्रे है। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा आपने, ये ग्रे ही है, पर ज़्यादा डार्क अगर मैं कलर यूज़ करती तो वो हाथों में लगता, फिर मुझे कंप्लेन आ जाता कि इतना ज़्यादा कलर क्यों दिया आपने। क्योंकि बहुत जगह से कई बार मैं आज से कुछ 4 साल पहले जब यूज़ किया करती थी डार्क शेड में तो मुझे कंप्लेन आ जाता था कि इतना ज़्यादा कलर था कि हमारे हाथों में चिपक गया। भले हमारा केक डार्क शेड में तो दिखता है पर वो क्रीम हाथ में आने लगती है। और इस तरह से यहाँ आज मैंने ज़्यादा डार्क शेड में नहीं दिया केक को और थोड़ी सी क्रीम मैंने केक बेस के ऊपर अप्लाई कर ली। इसके बाद कुछ रोजेस मुझे तैयार करना था तो R11 नोज़ल से इस तरह से मैंने फ्लावर नेल पर रोज़ बनाना स्टार्ट कर दिया और इसमें कुल 4 से 6 रोजेस मुझे बना करके इस तरह देना था केक के ऊपर और कुछ रोजेस मुझे केक बेस के ऊपर भी रखना था। मतलब जैसा डिज़ाइन उन्होंने कहा था एग्जैक्टली मैंने वैसा बनाने की कोशिश की। लास्ट में मैं शो भी करूँगी कि मुझे कौन सा पिक सेंड किया गया था और मैंने कैसा बनाया। तो मुझे बहुत डर लगता है जब कभी कस्टमाइज़ केक की ऑर्डर आती है और कुछ थोड़ा सा लगता है कि मुझे डिज़ाइन मैं कर पाऊँगी कि नहीं, लेकिन जब हो जाता है और कस्टमर खुश हो जाते हैं तो फिर क्या कहना। यहाँ कुछ एडिबल वाइट पर्ल का मुझे यूज़ करना था, कुछ छोटे बड़े साइज़ का जैसा कि पिक में था, तो एग्जैक्टली मैंने वैसा करने की कोशिश की। और कुछ बटरफ्लाई जो नॉन एडिबल है उसे मैंने टूथपिक में डाल दिया है डबल टेप की हेल्प से और इस तरह यहाँ से इसे डेकोरेट कर लिया। क्योंकि मुझे जो पिक सेंड किया गया था उसमें ब्लैक एंड वाइट बटरफ्लाई भी थी, रोजेस भी थे और इस तरह का डिज़ाइन था। तो आज की इस 5 पाउंड केक को मैंने कुछ इस तरह से कर लिया है कंप्लीट। दोस्तों कहीं से भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना प्यारा प्यारा कमेंट तो ज़रूर छोड़ें। तो इसी तरह की इजी वाली केक डेकोरेशन के लिए, कस्टमाइज़ केक की डेकोरेशन के लिए बने रहिए मेरे चैनल ड्रीम ऑफ होम बेकर में। मैं हमेशा की तरह फिर से मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।